हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप वैकेंसी जोन में। आज दोस्तों बात करेंगे एमसीआरई में जो वैकेंसी आया है उसमें लैब टेक्नीशियन के सभी पोस्ट पे टोटल 11 तरह का पोस्ट है लैब के रिलेटेड यहाँ पर। ठीक है, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे, जिसमें अप्लाई शुरू है 12/7 से और 31/7 तक लास्ट डेट रखा गया एप्लीकेशन का। 25 से 26 अगस्त 2025 में ही, यानी कि अगले महीने में ही एग्ज़ाम का डेट निकाला गया है, जो कि टेंटेटिव है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जैसे स्पीड से काम कर रहा है दोस्तों, एग्ज़ाम होकर ही रहेगा, फिक्स है। समझ गए। ये नोटिफिकेशन जो आया है ये बिल्कुल सही है। जो पहले नोटिफिकेशन निकाला गया था, जो सर्कुलेट हो रहा था, उसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ी था, जिसमें 10 तारीख से स्टार्टिंग डेट दे दिया था और नोटिफिकेशन 12 को दिया था, ये गलत था। और दूसरा जो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर 225 करके यहाँ पर 278 जो या 75 है, ये गायब था, केवल ये 25 था। अब से फिर से नया नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया गया है। आप एम्स एग्ज़ाम्स ऊपर में गूगल पे सर्च करके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा देर वीडियो में रहिए, बने बात भी यहाँ पर करेंगे उसके लिए। ये तो हो गया कि सही है या नहीं है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन बिल्कुल जेन्यून है यहाँ पर। ठीक है, अब लोग बात करेंगे यहाँ पर पोस्ट के लिए। तो सबसे पहला जो पोस्ट है यहाँ पर जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का है, ये ध्यान रखिएगा। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का है भी है, एगो लैब टेक्नोलॉजिस्ट का भी है। तो सबसे पहला जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर कुल पोस्ट जो है 265 है, जो कि सभी के लिए है, अनरिजर्व, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी के लिए। और एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से 13 को पोस्ट है, और पीडब्ल्यूडी के लिए अलग से 9 को पोस्ट यहाँ पर रखा गया है दोस्तों। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए आपको 10+2 साइंस से होना चाहिए, और डीएमएलटी होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये डिजायरेबल नहीं है, इसेंशियल है। आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। लेवल 5 का पेमेंट यहाँ पर मिलेगा, और 18 से 25 तक अब एज लिमिट है। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों सेकेंड में जो है। सेकेंड में यहाँ पर है जो यहाँ पर लैब अटेंडेंट का पोस्ट है। लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पर टोटल पोस्ट एक ही रखा गया है, जो कि एम्स बिलासपुर में ही है केवल। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 चाहिए, प्लस में डीएमएलटी चाहिए, और डिजायरेबल में 1 ईयर या 2 ईयर एक्सपीरियंस है। डिजायरेबल मतलब होता है कि आपके पास है तो भी ठीक, और नहीं है तो भी ठीक। तो आपके पास 10+2 और डीएमएलटी होना चाहिए, तब इसके लिए एलिजिबल हैं आप। इसको फॉर्म कैसे भरना है उस सब के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा देर में। यहाँ पर तीसरा पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पर लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 का। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 का टोटल 18 को पोस्ट है। क्वालिफिकेशन में आपको 10+2 चाहिए और डीएमएलटी चाहिए। डिजायरेबल एक्सपीरियंस है 2 साल का, यानी कि 10+2 और डीएमएलटी केवल है तो आप भर दीजिएगा। और एक और जानकारी है दोस्तों, कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दीजिएगा, अभी जो फ़िलहाल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, उसमें मेरा एक दोस्त का हुआ है, उससे बात हुआ है, उसमें आपको जो लास्ट का 3 मंथ का ना, 3 मंथ का मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो दीजिएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए लास्ट के 3 मंथ का आपको खोजा जाएगा सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप अगर ये नहीं है तो आप फिर एलिजिबल नहीं है, मतलब बहुत दिक्कत भी हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया पहला। और दूसरा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट होगा उसमें मेडिकल होना चाहिए, लिखा हुआ मेडिकल, तभी आप भर मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और नहीं तो दिक्कत कर रहा है लोगों को। ठीक है, जैसे डीएमएलटी के लिए होता है ना, तो डिप्लोमा डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तो मेडिकल होना आवश्यक है डॉक्यूमेंट पर। जैसे मार्कशीट हो गया, और सर्टिफिकेट हो गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, तो ठीक है, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत कर रहा है यहाँ पर। ये जानकारी था, ये बता दिया गया है। अब तीसरा था यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के। लैब टेक्नीशियन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पर चाहिए, टोटल 2 ही पोस्ट है। क्वालिफिकेशन में 10+2 चाहिए और डीएमएलटी चाहिए। ठीक है, डिजायरेबल में है यहाँ पर बीएमएलटी होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। पे लेवल 5 है, और 29,900 से 92,300 है पे लेवल 5 का पेमेंट। यहाँ पर डिजायरेबल में बीएससी है, बाकी कुछ नहीं। थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों, तो ये है लेबोरेटरी असिस्टेंट का। लेबोरेटरी असिस्टेंट का टोटल 5 ही पोस्ट है,
जिसमें 18 से 35 एज लिमिट। लेवल 2 का पेमेंट मिलेगा। क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए केवल 10th चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपको केवल 10th चाहिए। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब रिलेटेड। और मणिपुरी जो है जैसे कि भाषा का नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है। अब अगला पोस्ट है दोस्तों लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। टोटल पोस्ट 5 है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हैं BMLT या MLT या बैचलर होना चाहिए ब्लड बैंक में। प्लस में यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 18 से 35 एज लिमिट है। लेवल 6 का पेमेंट यहाँ पर मिलेगा। अगला जो पोस्ट है यहाँ पर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का है। ऊपर में था जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के। इसके लिए टोटल 43 पोस्ट है और एक सर्विस मैन के लिए 1 पोस्ट है यहाँ पर। और BMLT चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये 2 साल का एक्सपीरियंस इसेंशियल क्वालिफिकेशन में, यानी कि चाहिए ही चाहिए आपको। लेवल 6 का पेमेंट मिलेगा अप टू 30, यानी कि लास्ट एज अपर एज लिमिट 30 तक है। हालांकि एज लिमिट के बाद भी आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है अलग अलग कैटेगरी वालों को। यहाँ पे आइएगा तो सीनियर टेक्नीशियन के लिए टोटल लास्ट पोस्ट है। इसमें BMLT होना चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस, तब आप BMLT प्लस 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप भर सकते हैं। लेवल 7 का पेमेंट मिलेगा और 40 तक आप भर सकते हैं। उम्र 40 होना चाहिए। अपर एज लिमिट, ये बिना एज रिलैक्सेशन का एज लिमिट है। ठीक है। यहाँ पर और और पोस्ट 9वां पोस्ट है यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि MLT यहाँ पर लिखा हुआ है। ये ऐसा पोस्ट का नाम ही है। इसमें टोटल 11 को पोस्ट है। इसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर BMLT किए हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस और DMLT किए हैं तो 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेवल 6 का पेमेंट मिलेगा। 25 से 35 यहाँ पर लास्ट एज है यहाँ पर। अब है एक 10वां पोस्ट। यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट है। टेक्नीशियन लिखा हुआ है और कोष्टक में लेबोरेटरी, ऐसा ही पोस्ट का नाम है यहाँ पर। इसमें भी लेवल 6 का पेमेंट मिलेगा। 25 से 35 BMLT प्लस 5 साल और DMLT प्लस 8 साल एक्सपीरियंस इसेंशियल है, यानी कि चाहिए ही चाहिए आप लोगों को भरने के लिए। भरने के लिए तो आप भरिएगा ही, काउंसलिंग के समय डिसाइड होगा कौन कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन पहले ही देगा फॉर्म भरने में। ठीक है। और ये है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का। ऊपर में था इसमें क्वालिफिकेशन BMLT प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मेडिकल यहाँ पर लैब टेक्नोलॉजिस्ट है। ठीक है। यहाँ पर टोटल पोस्ट 34 है। एक सर्विस मैन के लिए 3 और PWD के लिए 2। यहाँ पर टोटल जोड़िएगा तो करीब 39 को पोस्ट होगा। और पर एज लिमिट 18 से 30 है। और यहाँ पर जो मांगा गया है ये लेवल 6 का पेमेंट है यहाँ पर। अब इसके लिए केवल एक ही बात कर लेंगे यहाँ पर, जो कि है एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, उसके बारे में भी डिस्कस यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं पेमेंट फ़ी के लिए। तो जनरल OBC कैंडिडेट को 3,000 रुपये पेमेंट लगेगा अप्लीकेशन फ़ी। SC ST कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट को यहाँ पर 2,400 रुपये पेमेंट लगेगा। और पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी कि जो किसी तरह विकलांग है, उन लोगों को कोई पेमेंट फ़ी यहाँ पर नहीं देना होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के लिए। तो जो टोटल जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेगा टोटल। ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, यानी कि यहाँ पर 400 नंबर का रहेगा टोटल क्वेश्चन। ठीक है। 400 क्वेश्चन में जो यहाँ पर 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन जो रहेगा वो जनरल रहेगा, यानी कि मैथ ही रहेगा, इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा, GK GS रहेगा। और 80 का जो रहेगा वो अपने मतलब जो भी कोर्स किए हैं, जो भी टेक्निकल कोर्स किए हैं उससे रहेगा। ठीक है। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 गो सेक्शन बटा हुआ रहेगा। जब एग्ज़ाम दीजिएगा यहाँ पर 5 गो सेक्शन, 1 2 3 4 5 इस तरह बटा हुआ रहेगा। इसमें आपको प्रत्येक सेशन के लिए 18 मिनट यहाँ पर समय दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक सेशन के लिए 18 मिनट समय दिया जाएगा। और प्रत्येक सेक्शन में यहाँ पर 20 गो क्वेश्चन रहेगा, यानी कि जब एक क्वेश्चन इसमें बनाइएगा तो इसमें 18 मिनट समय दिया जाएगा। इसमें इतना बना लेना है आपको। और इसमें 20 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए आपको ऑन रिजर्व और जो
40% है ना अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा, और 35% ओबीसी के लिए रहेगा, और 30% यानी कि एससी एसटी के लिए रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन मार्क, एक क्वालिफाइंग मार्क है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के लिए रहेगा, और एक गलती होगा तो 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न दिया गया है, किसी किसी में बाइलैंग्वेज भी है, किसी किसी में फिक्स है। ठीक है, तो अपने आप देख लीजिएगा। यहाँ पर लैब टेक्नीशियन में जो होगा वो बाइलिंगुअल दिया जाएगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एग्जाम होगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा खबर है यहाँ पर। ये पर एज रिलैक्सेशन की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर SC ST जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल छूट मिलने वाला है। ठीक है, यानी जिसमें अपर एज लिमिट 30 है उसमें आप 35 तक भर सकते हैं। जनरल वाले अथी SC ST वाले और प्लस 3 साल यानी कि 33 तक भर सकते हैं। OBC वाले यहाँ पर यही है। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो PWD के लिए दिया गया है, इन लोगों को 10 साल के लिए छूट दिया गया है। ठीक है, बस इतना ही जानकारी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से बनाया गया है, रिसर्च करके खोज करके।